नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी तीसरी नंबर की संधि रहेगी। और तीसरे नंबर की जो संधि है वह है अनुनासिक संधि। क्या? अनुनासिक संधि। तो ये अनुनासिक जो संधि है इसका जो सूत्र है एरोनुनासिके, पढ़ो, एरोनुनासिके नुनासिको, एरोनुनासिके नासुके, एरोनुनासुके नासुके को, एरोनुनासुके नुनासिको वा, एरोनुनासुके नुनासुको वा, एरोनुनासिके नुनासुके वा, ये इसका उच्चारण हो जाएगा। और हम जो पढ़ेंगे उसमें ये जो सूत्र है इसके अनुसार जो नियम है वो क्या है। तो इस संधि का जो नियम है वो नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का योग पंचम वर्ण यानी कि अनुनासिक से पंचम वर्ण अनुनासिक से होता है तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अनुनासिक हो जाता है। ये इसका रूल है। फिर से समझो, एरोनुनासिके नुनासिको वा का जो सूत्र है इसमें जो नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो वर्ण है इसका योग पांचवें वर्ण अनुनासिक से होता है तो ये अपने ही वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ जो वर्ण हैं इनका ये पंचम वर्ण अनुनासिक बना लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अनुनासिक संधि कहते हैं। ये बात हो गई। अब इसमें जैसे ये जो कह रहा है तो इसकी बात को हम स्पष्ट भी तो कर लें। तो इसने जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल है कि एतद और मुरारी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एतन मुरारी। अब ये कैसे हुआ ये चीज़ हमें समझनी होगी। देखो, एक एत है और इसमें क्या है? ये दा है और ये क्या है? मुँह, और ये क्या है? रारी। अब ये जो एत है ये तो ऐसे ही चले, और ये जो दा है तो ये जो दा है ये क्या कह रहा है? अपने ही वर्ग का, किसका? अपने ही वर्ग का चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा पांचवा। अब देखो, ये जो दा है ये अपने ही वर्ग का, ये जो दा है ये ता वर्ग का है, अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। क्या? वर्ण। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा वर्ण इसमें कौन से आ रहे हैं? ये जो पांचवें वर्ण हैं वो ये सब क्या हैं? ये पांचवें वर्ण आ रहे हैं। तो ये कह रहा है अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो दा का क्या हो जाएगा? ये पंचम वर्ण क्या है? ना हो जाएगा। वो ही देखो इसमें हुआ। तो दा की जगह क्या हो जाएगा? ना। और ये क्या है? मुरारी। तो ये क्या हो जाएगा? समूहलिंग। तो ए तन मुरारी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दूसरा भी इसमें देख लेते हैं। जैसे इसने लिख दिया बाक धन महिमा। अब ये जो बाक धन महिमा इसने लिखा तो ये जो बा है ये तो ऐसे ही चलेगा, और ये जो का है, का पांचवा क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो का पांचवा ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला। और ये क्या है? महिमा। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाड महिमा। हो गया ना। अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल कैसे क्या है, तो जैसे बाक निपुण,
वाग्धन निपुण, और है धिक धन मूर्खम। नेक्स्ट है हमारा षट प्लस मासः। नेक्स्ट है कि षट प्लस मूर्ति। अभी ये देखो कैसे हो रहा है, ये एग्जाम्पल हैं, अभी ये विच्छेद पद है, संधि करूँगा अभी। और नेक्स्ट है तत् धन मा। नेक्स्ट है मृत धन महिमा। और नेक्स्ट है तत् प्लस ना, और है जागृत प्लस नागरिक। और ऐसे ही लिख दूँ जगत धन नाथ। ऐसे ही मैं लिख दूँ अप धन महिमा। ऐसे ही मैं लिख दूँ अप धन माँ। तो ये जो है ये क्या हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे हमें पंचमा बनाना है। तो बाक निपुण में बा और का पंचमा क्या है, बाक निपुणा। और ये जो धिक मूर्खम पाँचवा हो जाए, का पाँचवा। ऐसे जो टा है तो षट टा का पाँचवा देख लो, टा का पाँचवा णा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, षणमासा। इसके लिए हम ऐसे ही लिख देते हैं षण और मासा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो षट मूर्ति तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी षट का क्षण और मूर्ति। फिर ये जो तत्मा, तो ता का ये पाँचवा क्या हो जाएगा, ता का पाँचवा ना क्या हो जाएगी, तन्मा। ऐसे ही जो मृतमा तो मिरन महिमा। ऐसे ही जो तन क्या हो जाएगा, तन तन। ऐसे ही ये जो जागृत नागरिक तो क्या हो जाए, जागरण नागरिक। ऐसे ही है ये जगन नाथ पाँचवा, ता का पाँचवा। ऐसे ही ये अप महिमा, तो आ और पा का पाँचवा क्या हो जाए, पाफा बाभा माँ, तो अप महिमा। ऐसे ही है जो अप माँ, तो ये हो जाएगा अम्मा। इस तरीक़ा से ये बन जाएंगे। तो ये कौन सी रही हमारी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या था, फिर से एक बार देखो। इसमें ये जो अनुनासिक संधि थी, अनुनासिक संधि है, इसमें ये जो सूत्र एरो नुनासिको नुनासिको वा, एरो नुनासिको नासिको वा, नियम है इसका, किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण का योग पंचम वर्ण यानी अनुनासिक से होता है तो ये अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बना देता, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बना देता। हमने एग्जाम्पल लिया एतद मुरारी, तो एतद मुरारी में जो दा है इसे तोड़ा, एतद मुरारी, तो दा का क्या है पाँचवा, अपने ही वर्ग का। तो दा जो वर्ग है, जो दा वर्ग है, जो दा है, दा का पाँचवा है, दा अपने ही वर्ग, तो ता वर्ग का पाँचवा क्या हो जाएगा, ना। तो ये क्या हो गया, एतन मुरारी। ये सब जोड़ा तो एतन मुरारी हो गया। ऐसे जो बागधन महिमा, तो बांड धन महिमा ये हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा, ये एग्जाम्पल हैं कि बाक निपुड़ा से वाण निपुड़ा, धिक मूर्खम से धृण मूर्खम, षडमासा से षणमासा, षटमूर्त से षणमूर्त, तत्मा से तन्नमा, मृत महिमा से मृंत महिमा, ततना से तन्ना तन्ना, और ततना से ततन्न से तत्न से ततन्न, और जागृत से जागृत नागरिक से जागन नागरिक, और जगन्नाथ से जगन्नाथ, और अपमहिमा से अपमहिमा, और अपमा से अपमा। अब जो हमारी नेक्स्ट संधि आती है वो संधि हमारी हो जाएगी, वो जो अनुनासिक संधि है। अब जो नेक्स्ट संधि हमारी आती है वो है हमारी अनुस्वार संधि। क्या है, अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार जो संधि है वो हम पढ़ेंगे, ये हमारी हो जाएगी चौथी नंबर की संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि है तो इसका सूत्र क्या है, इसका जो सूत्र है वो है मोनुस्वारः, मोनुस्वारः।
तो मोनुस्वारा इसका सूत्र है। तो ये क्या है, ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। अब ये अनुस्वार में जो है तो ये कैसे काम करता है, पदांत में जो है, पदांत माँ में जो हल है, यानी कि जो व्यंजन है, तो ये जो माँ है तो इसमें क्या हो जाए, ये माँ का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिख दिया हरिम बंदे, हरिम प्लस बंदे, ये वाह है, बा नहीं, हरिम बंदे है, हरिम बंदे। हमने लिख दिया रामम प्लस वंदे, हमने लिख दिया सम प्लस सार, हमने लिख दिया सम प्लस बाद, हमने लिख दिया पाठम प्लस पठसी, हमने लिख दिया फलम प्लस पतति, हमने यहाँ पर लिख दिया पाठम प्लस स्मृति, पाठम प्लस स्मृति, हमने लिख दिया पाठम प्लस रटते, हमने लिख दिया सम प्लस स्मरणम, हमने लिख दिया त्वम प्लस पठसी। ये जो एग्ज़ाम्पल हैं इनके देखो कैसे, जैसे ये सब में माँ है, सब में देखो माँ आ रहा है, ये सब जो है माँ बना है सभी में। तो ये जो माँ है इन सब का क्या हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाए। जो माँ है उनका अनुस्वार कर दो, बस हो गई इसमें संधि, अनुस्वार संधि। तो ये जो हरिम बंदे है ये क्या हो जाएगा, हरिम बंदे, ये अनुस्वार हो गया। ये रा मम बंदे, ये अनुस्वार हो गया। ये है सम और ये क्या हो जाए, सार, ये क्या है, सम बाद, तो ये क्या हो जाए, सम बाद, सॉरी सम बाद। फिर ये क्या है, पाठम पठस, तो ये पाठम पठस। ये क्या है, फलम, तो क्या हो जाए, फलम पतति, फलम पतति। ये क्या है, पाठम स्मृति, ये अनुस्वार हो गया ऊपर। ये क्या है, पाठम रटते, अनुस्वार हो गया। ये क्या है, सम प्लस स्मरणम, लो सम स्मरण। ये क्या है, त्वम पठसी। जहाँ पर माँ दिखे आप वहाँ पर क्या कर देंगे, वहाँ पर कर देंगे अनुस्वार। ये सीधा सा है इसमें, ये अनुस्वार संधि बहुत सरल है। इसमें मनुस्वारः इसका सूत्र है, और जो अनुस्वार है ये अनुस्वार को हम किस में बदल देंगे, ये अनुस्वार को, ये जो माँ है ये माँ को हम अनुस्वार में बदल देंगे, माँ को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। ये इसका हो जाएगा बस। अब जो नेक्स्ट जैसे लिखा हरिम बंदे, तो हरिम बंदे, रामम बंदे, राम बंदे, और संसार का संसार, और जो संवाद का संवाद, और पाठम पठस का पाठम पठस, फलम पतति का फलम पतति, पाठम स्मृति के पाठम स्मृति, और पाठम रटनते के पाठन रटनते, और सम प्लस स्मरण का संस्मरण, समस्मरण। और ये क्या है, त्वम पठिस का क्या हो जाएगा, त्वम पठसी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या हम पढ़ेंगे, अनुस्वार के बाद जो हमारी संधि आती है वो आती है, हमारी संधि का नाम है, वो संधि जो हमारी है वो है लतस संधि। क्या है, लतब संधि। क्या आ जाएगी हमारी, लतब संधि। इसमें देख लो, अनुस्वार हो गई, अनुनासिक हो गई, जसत्व हो गई, अनुनासिक, अनुस्वार। अब ये है संधि लत या परसवर्ण संधि।
अब जो हमारी संधि है वो हमारी संधि क्या है, 5वें नंबर की लत्व संधि, या इसके लिए हम कहते हैं लत्व पर सवर्ण संधि। तो इसमें क्या होता है, ये इसका जो सूत्र है वो है तोरली। क्या है, तोरली। और ये जो ना है इसका क्या है, ला। और ये जो ना है ये किस में हो जाएगा, ये हमारे इसमें बदल जाता है, किस में, अनुस्वार वो चंद्र बिंदु ला में। तो ये जो पदांत जैसे, तो ये इसका जो नियम है वो है ता बरग प्लस ला। तो ये जो ला का इस तरफ ला ही रहेगा, और ये ता है इसका ला होने के इसमें चांस हैं। देखो कैसे, इसके अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल है वो है तद धन लय, और है पद धन लवी, और फिर है पद प्लस लव, फिर है उद प्लस लेख, फिर आता है उद प्लस लंघनम, फिर आता है ये दा है दाहलन, और फिर है ये भगवद लीला, फिर आता है हसन प्लस लिखति, और फिर है यत धन लक्षणम हलंत, और फिर है हमारा भगवान लिखति, सॉरी भवान लिखति, और फिर हमारा आता है अस्मिन लोके। ये हमारे इस तरीका से जाएंगे। फिर हम लिखते हैं महान लाभा, इस तरीक़ा से ये हमारी हो जाएगी महान लाभ। ये नहीं है, तो ये जो पद धन लय है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पल्लय, क्योंकि जो दा है वो किस में बदल रहा है, ये जो दा है कहाँ गया, ये जो दा है तोरली का, ये किस में बदल रहा है, ये ला में बदल, पदांत जो झय है उसके अंतर गई, ये जो पद है वो ला में बदल जाए, किस में बदल जाएगा, ला में। अभी क्यों बदल रहा है वो चीज़ समझने वाली है। जो तोरली संधि है तो ऐसे ये जो है ये क्या हो जाएगा पल्लवी, ये क्या हो जाएगा पल्लव, ये क्या हो जाएगा उल्लेख, ये क्या हो जाएगा उल्लंघनम, ये क्या हो जाएगा भगवत 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 लीला जो है ये हो जाएगा भगवत लीला, भगवत लीला। और ये है हसन लिखत किया गया, हसन लिखत जो है वो क्या बन जाएगी, वो जाएगी हसन और लिखत लिखत, क्योंकि ये जो ना है ये किस में बदल जाए, ये जो चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। और चंद्र बिंदु के साथ, क्योंकि इसने क्या कहा था, इसने ये जो रूल है इसमें क्या कहा था, जो ना है वो चंद्र बिंदु और ला में बदल जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट आ रहा है कि यत, तो जो यत है तो ये क्या हो जाए यल लक्षणम। ऐसे ये जो भवान लिखते है ये क्या हो जाएगा भवान लिखति, भवान लिखति। ऐसे ही ये जो अश्मिन तो क्या हो जाएगा अश्मिन लोके, ऐसे अस्मिन लोके क्या हो जाएगा अस्मिन लोके। और ये क्या है भवा लिखति, और ये जो क्या है महान लिखति क्या हो जाएगा महान लाभ, महान लाभ। तो ये इस तरीक़ा से हमारी क्या हो जाएगी
लत और परसवर्ण संधि हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने जो संधि पढ़ी थी उसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा था अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि हमने देखो क्या पढ़ी थी? अनुनासिक जो संधि है इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो सूत्र है एरोनुनासिके नुनासिको वा, तो इसमें यदि किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण का योग पांचवें वर्ण से होता है तो ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बना लेता। तो जैसे एतत् मुरारी का तो दा का पांचवा क्या हो जाएगा? ना, तो क्या हो जाए? एतन्न मुरारी। क्या हो गया? एतन्न मुरारी। ऐसे ही जो बाक महिमा का पांचवा क्या हो जाएगा? बांड महिमा। क्या हो जाएगा? बांड महिमा। ऐसे ही जो बाक निपुड़ा है तो ये जो बाक निपुण क्या हो जाएगा? बाक निपुड़ा। ऐसे जो धिक मूर्खम क्या हो गया? धिंग मूर्तम। षडमासा का षणमासा और षटमूर्ति का षणमूर्त और तन्मासा तन्मा और तन महिमा का तन महिमा और तन्नासा तन्ना। और जागृत नागरिक का क्या हो जाए? जागन नागरिक। और जगतनाथ का जगन्नाथ और महिमा का अम महिमा और अपमा का अम्मा। फिर जो हमने पढ़ा है वो हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार जो संधि है इसका जो सूत्र है वो है मौनुस्वार, और ये जो माँ है इसका क्या बन जाता है? इसका अनुस्वार बन जाता है। और इसमें क्या है देखो, हरम प्लस बंदे का हरम बंदे, रामम प्लस बंदे का रामम बंदे, सम प्लस सार का संसार, सम प्लस बाद का संवाद, पाठम प्लस पठति का पाठम पठस, और फलम प्लस पतति का फलम पति, और पाठम प्लस स्मृति का पाठम स्मृति, और पाठम रटनते का पाठम रटनते, सम प्लस स्मरण का सम स्मरण, और त्वम प्लस पठति का त्वम पठस। फिर है लतब संधि। तो लतब संधि में ये जो लतब संधि है, लत्त संधि है, इसके लिए हम लत्त परसवर्ण भी संधि बोलते हैं। तोरली इसका सूत्र है। जैसे ता का ये क्या बन जाता है? ये जो ना है इसका हलंत चंद्र बिंदु के साथ में ला बन जाता है, और ये जो है ता का इसका ला बन जाता है, और ये जो क्या है इसमें ला का ला ही रहता है इस तरफ। तो इसमें जैसे तद प्लस ले का तल्लय, पद प्लस ले का पल्लवी, पद प्लस लवी का पल्लवी, पद प्लस लब का पल्लव, और उद प्लस लेख का उल्लेख, और उद प्लस लंघन का उल्लंघन, भगवत प्लस लीला का भगवत लीला, हसन प्लस लिखत का हसन लिखत, और एत प्लस लक्षणम का एल लक्षणम, और भवान प्लस लिखत का भवान लिखत, भवान लिखत, और फिर अस्मिन लोके का अस्मिन लोके, और महान लाभ का महान लाभ। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारी संधि है वो व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय।